केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने चीन की धोखेबाजी पर बड़ा बयान दिया है। वीके सिंह ने बताया कि कैसे गलवान घाटी में झड़प हुई, कैसे चीन ने चालबाजी की, लेकिन यह दावा चीन को उल्टा पड़ गया। हमारे जवान चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने गए थे और उस दौरान उन पर हमला हुआ, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन की सेना को जबरदस्त जवाब दिया। उस दिन चीन के सभी सैनिक वापस नहीं गए थे और हमारे सैनिक वहां की स्थिति देखने के लिए गए थे, लेकिन टेंट 15 जून तक अपनी जगह से हटा नहीं था। जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है, और अंधेरे में जहां 500-600 लोग इकट्ठे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, एक आदमी अगर इस्तेमाल कर ले हथियार, तो आप सोचिए उसका क्या असर हो। तो जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हताहत होने वालों की संख्या भी सुनी होगी। पहले 3 के बारे में बताया गया था क्योंकि शुरू में आगे ये 3 ही थे, और उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जो गीला हो गया और वो फिर गुत्थम गुत्था हो गया या गिर गया, उसके चोट लग गई उस ऊंचाई के ऊपर, तो उसकी सुबह क्या हालत होगी वो आप अंदाजा लगा। और इसीलिए जो बाकी 17 आदमी जो हमारे शहीद हुए, टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए, उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे। इसी तरीके से 70 के करीब और थे जो गीले हुए या जिनके चोट लगी, जो पूरी तरह से संभल नहीं पाए, और उस ऊंचाई के ऊपर उनकी तबीयत खराब हुई। इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने
जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं कर, क्योंकि उनके बारे में जिसने हमारे ये बाकी 70 के करीब जो गीले होकर बीमार हुए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही उनके लोग भी थे। तो ये गलवान का जो सीन है उसकी मैंने आपको उसके बारे में बताया। इसके बाद से जो चीन के जो सैनिक PP-14 के दूसरी तरफ थे वो वहीं के वहीं है, हमारे लोग भी वहीं के वहीं हैं, ताकि कोई आगे ना आए और उनको ऐसा मौका ना मिले जिससे कि वो हमारी जो शोक के साथ साथ जो रोड है उसको देख सके। चीन की एक हमेशा से खासियत रही है और खासियत ये रही है कि वो हमेशा अपने क्लेम लाइन को आगे बढ़ा चढ़ाकर बताता है। उनके प्रधानमंत्री ने 59 में हमारे प्रधानमंत्री को एक नक्शा दिया था जो तकरीबन इतना बड़ा था और इस नक्शे के ऊपर उन्होंने अपनी क्लेम लाइन मार्क कर रखी थी कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अब इस नक्शे को अगर आप जमीन पर उतारने का प्रयत्न करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर है और इसी गड़बड़ का वो लोग फायदा उठाते हैं। आप कहेंगे कि जी ये पहाड़ के ऊपर से जानी चाहिए, तो कहेंगे नहीं जी नदी में से जानी चाहिए। और इसी चीज को लेकर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका एक परसेप्शन बन गया। वो कहते हैं जी फलां जगह तक है, कहते हैं फलां जगह तक है। दोनों सेनाएं अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि वो जहां तक हम सोचते हैं वहां तक जाएं, वो सोचते हैं कि इधर तक आए। और इसीलिए खासकर गर्मियों के मौसम में जब पेट्रोलिंग ज्यादा होती है तब पेट्रोल आमने सामने आते हैं, क्लैश नहीं होता है लेकिन आमने सामने आते। पिछले 5-6 साल से धक्का मुक्की शुरू हुई। वो कहते हैं हमको आगे जाना, हमारे लोग उनको रोकते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, चाहे पेंगोंग त्सो का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकाला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक खड़े। ये एक उनका एक काम करने का तरीका है ताकि वो अपना हक, एक जो लाइन वो सोचते हैं वहां तक। 1962 के बाद से ही भारतीय सेना की एक कंपनी चीनी कैंप पर नजर रखती थी और तभी से हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के ऊपर तैनात हैं, जिस पर आज चीन नजर गड़ाए हुए हैं। PP-14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम PP-14 के ऊपर बैठे। केशव जी स्क्रीन शेयरिंग कर दो। कोई नहीं, मैं इसमें समझा देता। ये जो सबसे चौड़ा जो है ये है श्योक नदी। गलवान नदी इस तरह से आकर श्योक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। बाकी गलवान नदी तकरीबन
100 किलोमीटर लंबी है, बाकी इलाका 1962 से चीन के पास। ये नदी अक्साई चिन का जो प्लेन इलाका है, जब वो खत्म होता है, जहां से काराकोरम पर्वतमाला शुरू होती है, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और लंबा रास्ता लेकर ये जो जगह मैंने आपको बताई, हमारे श्योक से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यहां पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आकर श्योक नदी में मिल जाती है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है, जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम PP14 बोलते हैं, ये नाम आपने सुना होगा। PP14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी, ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम PP14 के ऊपर बैठे।